ट्रैवलिंग मैं क्या करती हूँ, कई लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रैवलिंग कोई अपने आप में जॉब नहीं है, वो तो फॉर जस्ट अभी तो फ़न के लिए ही है। और जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनकी टेक केयर के लिए कर रही हूँ मैं। पर उसके अलावा जो मेरी रियल लाइफ है या मैं रियल में क्या करती हूँ, मैं एक एनिमल शेल्टर चलाती हूँ, या बोल सकते हो मैं एक डॉग शेल्टर चलाती हूँ, जो कि एनजीओ नहीं है गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड, वो मेरा अपना ओन शेल्टर है। उसमें मैं जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, या उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है जिस वजह से सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी टेक केयर करती हूँ। ये काम मैं लास्ट 20 ईयर्स से कर रही हूँ। 7 साल पहले मैंने एक शेल्टर बनाया था इन बच्चों के लिए। बच्चे मतलब ये स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, इनके लिए मैंने एक शेल्टर बनाया था जिससे बोलते हैं होप फॉर स्पीचलेस सोल्स। तो उसके मैं आज दिखाती हूँ कि कैसे काम करती हूँ और क्या काम करते हैं हम लोग, उनकी कैसे टेक केयर करते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये जो ट्रैवल का चैनल है उसको बनाने का मेन रीज़न क्या है। मैं उस चैनल के थ्रू अपने इस काम को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा शेल्टर का गेट, होप फॉर द स्पीचलेस सोल्स। तो ये हम शेल्टर के अंदर आ चुके हैं। जो मैंने बताया है मेरा शेल्टर है होप फॉर द स्पीचलेस सोल्स। ये मेरे बच्चे हैं, अभी और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे हैं थोड़े थोड़े से, जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ रहते हैं क्योंकि इनको पसंद नहीं है औरों के साथ रहना। जैसे ये छोटू सा है मेरा बच्चा, इसकी देखो टांग कट गई थी ट्रेन से, इसकी टांग कट गई थी ट्रेन से, फिर इसकी ट्रीटमेंट करा, ये सर्वाइव कर गया, पर अब ये सड़क पे नहीं जी सकता। अब उल्टा जब ये आया था ये और छोटा था, जैसे ये है, ये देखो इसकी भी एक ये वाली टांग कट गई थी। ये मेरे पास 1.5 महीने का आया था, 1.5 महीने का भी नहीं, 1 महीने का, इतना सा। इसकी आंखें भी बंद थी उस समय पर हाँ जी मेरा बच्चा। तो इसकी ये टांग कट गई थी, तो ये अब सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। रुको, हाँ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, चलो चलो चलो। ये सारे बच्चों की कुछ ना कुछ, सबकी एक हिस्ट्री है, सबकी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही है जिस वजह से इनको यहाँ पे लेके आया गया है। और इनका ट्रीटमेंट के बाद ये थोड़े थोड़े सही हो गए हैं, पर सड़क पे जीने के लायक नहीं है। ये अब सड़क पे वापस नहीं जी सकते, तो इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। ये एक बाहर की जगह है जहाँ पे कि कुछ विजिटर्स आते हैं जो इनको देखना चाहते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, पर वो इनसे डरते हैं। तो एकदम तो उनको ले जाके हम इन बच्चों के बीच में नहीं रख सकते। उनको हम यहाँ पे घुमाते हैं, इन सब बच्चों से एक एक करके मिलवाते हैं, सबको देखते हैं, वो उनका डर निकल जाता है, तब हम इन्हें अंदर ले जाते हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं जो मेन शेल्टर है। तो ये है पूरा शेल्टर। यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो पैरालाइज हैं, ब्लाइंड हैं, जो कि आप देख रहे हो, या फिर सबके बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा डिफेक्टेड है कि अब वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ दिखाए थे, जैसे ये बच्चा है, इसका आगे का पैर टूट के टेढ़ा जुड़ा हुआ है, और ये बच्ची है, ये दोनों भाई बहन हैं, ये वाइट और ये वाइट, और इन दोनों को कोई है ना सड़क पर बांध के चला गया था। लिटरली ये जंगला होता है ना, सड़क पे डिवाइडर होता है, सोने बात करने दो, जो सड़क पे डिवाइडर होता है, डिवाइडर पे ये दोनों भाई बहन को बांध के चले गए थे। जब हमने वहां से रेस्क्यू कर देखा, इसका आगे का पैर टूटकर गलत जुड़ा हुआ है, उसका पीछे का पैर टूट के गलत जुड़ा हुआ है। प्यारे प्यारे बच्चे छोड़ के तो लेकर आना पड़ा। ये बच्चा जो है ये भी किसी का अबेंडन है, इसके चारों पैर टेढ़े हैं, फ्लैट है चारों पैर इसके, पर अब काफ़ी चलने लग गया, कच्ची जगह पर है, इससे चलने लग गया। हाँ मेरे बच्चे बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 70-80 बच्चे हैं, और सारे के सारे स्पेशल चाइल्ड बोलेंगे, जो आप ह्यूमन चाइल्ड को बोलते हो, जो कि पैरालाइज होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ब्रेन इंजरी होती है, फिजिकली अनफिट होते हैं सड़क पे जीने के लिए, जैसे वो एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वैसे ये मेरे स्पेशल चाइल्ड हैं जो कि सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये बच्चे मेरे पास रहते हैं। ये है हमारा किचन, आ जाओ। हाँ तुम पहले से किचन में बैठे हुए हो क्यों? किचन जहाँ पे कि हम लोग खाना बनाते हैं। ये दोपहर में शाम का खाना बना के रख दिया गया है, क्योंकि एक टाइम पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा खाना ठंडा होना बहुत टाइम लगता है। तो ये खाना बना दिया गया है। इसके अंदर हम लोग खाना स्टोर करते हैं। ये हमें अभी नया ही मिला है डोनेशन में। तो ये है, यहाँ पे अंडा, चावल, सोयाबीन हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं।
अभी आज हमें एक हम लोगों को यहाँ पे जो है पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं लोग, तो जो जिस हिसाब से पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनका सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ दूध अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दूध इन लोगों के लिए जहर का काम करता है। मैं कई बार पहले ही बता चुकी, दोबारा बता रही हूँ, दूध हम अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो लोग क्या करते हैं, कई अंडा चावल सोयाबीन दे देते हैं डोनेशन में, हम वो बनाकर बच्चों को खिला देते हैं। कई लोग अपने तरीके से पार्टी देना चाहते हैं, जैसे कि आज हमें मिले हैं ये अंडों की क्रेट्स और ये पराठे। उन्होंने हमें ये पराठे बना के और अंडे ये बना के दिए, तो हम लोग इसको अभी बनाएंगे, अंडे और पराठे की इनको आज पार्टी करेंगे, वो भी पूरी पार्टी दिखाएंगे, डोंट वरी। तो ये है हमारा स्टोर रूम, अभी एक ही है, ये हमें 5 चाहिए ऐसे, धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये है जहाँ पे कि ये भट्टी है जिसके ऊपर खाना बनता है, ये वो पतीला है जिसमें खाना बनता है, और ये पीछे हमारा जनरेटर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोलर है तो पानी को खींचने के लिए समरसेबल से हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जनरेटर है। तो कुल मिला के तो ये बन रहे हैं अंडे पराठे, जैसे कि आप देख रहे हो। भैया अंडे तोड़े जा रहे हैं, वो रोटी तोड़े जा रहा है, हम लोग रोटी और अंडे को मिला के अंडा पराठा बना रहे हैं फॉर पार्टी। जैसे कि मैंने ये बताया था, हम लोग वैसे तो अंडा चावल सोयाबीन बनाते हैं, बट ये पार्टी जो है ऑर्गेनाइज करी गई है, स्पॉन्सर करी गई है शिबली भल्ला के थ्रू, तो इस वजह से उन्होंने भिजवाए हमारे पास अंडे और ये पराठे। तो हम लोग इसीलिए पहले पराठों को सबको छोटे छोटे तोड़ रहे हैं। पराठों को तोड़ के भुर्जी बना के इन पराठों में मैश करके अच्छे से फिर हम लोग खिलाएंगे बच्चों को, और बच्चों की होगी आज अंडा पार्टी। तो सब लोग अपने अपने तरीके से स्पॉन्सर कर सकते हैं। पार्टी आ चुकी है, बच्चे आ चुके हैं सारे के सारे, कह रहे आज कुछ नया हो रहा है। हाँ बच्चे तुम्हारे लिए बन रहा है सब कुछ सब कुछ सब कुछ। खुशबू आ रही, खुशबू आ रही है सबको, कह रहे आज कुछ नया है, आज कुछ नया है, आज कुछ नया है, आज कुछ नया है, आज कुछ नया है बाबू, आज है नया ये। रिंकी बिल्लू नो बाबू शांत रहो। देखो पार्टी की तैयारी हो रही है ना, ऐसे लाइयाँ नहीं करनी है ना बिल्कुल भी। बतुए का बतुए का पराठा बीच में आया है। नो अभी सबको मिलेगा एक साथ, कोई भी जना ऐसे नहीं करेगा। कल्लू हट। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बना सकते हैं हम लोग अंडा और पराठा, क्योंकि एक साथ बनाएंगे तो वो हिलने वाला भी नहीं है और सब चिपक जाएगा। ये बनता जा रहा है, हम रखते जा रहे हैं, पार्टी शुरू हो चुकी है अपने आप शुरू सारे के सारे। ये बच्चे अंदर थे, हमारे बच्चे शुरू कर चुके हैं, तो पार्टी होगी बाहर, तो हम सारे दिखाएंगे पार्टी सब। हाँ क्या बात करना नहीं है, चलो। और ऐसा ये एक ड्रम नहीं, ऐसे कम से कम 4-5 ड्रम बनेंगे, तब इन बच्चों का पेट भरेगा, तब मेरे सारे बच्चे खाना खा पाएंगे। तो अब हमने सारा खाना बना लिया है, जैसे बताया था मैंने कि अंडा और पराठा की पार्टी थी। तो अब ये धीरे धीरे छोटे छोटी जगहों पे हम लोग भर रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा खाना उठा के बाहर ले जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, छोटे छोटे में भर रहे हैं। और अब जाके बच्चों को बाहर हम फीड कराएंगे, बाहर इन सेंस शेल्टर के अंदर, किचन के बाहर। क्या आप सोचे बाहर सड़कों पे नहीं, किचन के बाहर और शेल्टर के अंदर जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जैसे कि ये देखो सब बैठ के वेट कर रहे हैं। इन सबको पता है अंदर खाना बन रहा है, आने वाला है, वो भी अभी आ रहा है बाबू। ये कुछ शैतान प्राणी है जो पहले ही अंदर आके बैठ गए। चलो बेटा, अब बहुत तेजी से सर्व करना। बाहर वो बिछा दिए बेटा, बाल्टी लिया तू, बाल्टी लिया पहले, ये दो उनके वो कर दिए, डोले रख दिए उनके हैं, जाके चेक करके सारे, और थोड़ी थोड़ी गैप में रखना दूर। साथ
हमें अपना जो नाइट का खाना है वो भी प्रिपेयर साथ में ही रखना है, क्योंकि बच्चे एकदम ही, बहुत सारे बच्चे हैं तो एकदम ही चालू ना हो जाए, लड़बड़ ना पड़े, तो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार रखेंगे और एक साथ ही पार्टी करेंगे दोनों चीज़ों की। चलो भाई रेडी से रेडी गो हो जाओ। बेटा रखाया बाहर सारे, चलो तसले दूर दूर रखियो बेटा, ठीक है। हाँ चलिए अभी चलते हैं। चल कोई ना। सुन के हालत खराब हो गई। रुक जाओ कमर बचाना अपनी। हाँ बेटा कमर का ही डाउट है मुझे। जीजा उठा लेंगे ना? नहीं वो दूसरी बाल्टी उठाएंगे। चल कोई ना, इतना तो सही है। हम वो टप चल वो वाला टप उठा लेंगे, चलो। कम वाला। कोई नहीं चलो आ जाओ। चलो 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 आप लिया बाल्टी, लिया आप लोग। चलो 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 आजू 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 आजू, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। हाथ में कुछ भी ना है। चलो 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 चलो। है रखना तो है ही नहीं बाबू, रखने में तो लड़ाई हो जाएगी। गंगा बाल्टी रख दे, आप बाल्टी रख दो। आओ फटाफट। ना 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 बेटा गिर जाएगा, रखो फटाफट डालो, फटाफट डालो। उठाओ बेटा, हाथ से उठाओ, फटाफट डालो। हाँ जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से। कोई नहीं है कोई नहीं है। नहीं चलो चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटे, क्योंकि हम लोग अंडा चावल सोयाबीन बनाते हैं और अंडा और पराठे आज बने, तो इसीलिए बच्चे थोड़े से ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड हो रहे हैं कि नई चीज़ क्या है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे। चलो चलो रोना नहीं है बिल्कुल भी। नन्ना ना मेरे बच्चे ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। हम पिला कर, चलो 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 चलो। बहुत बस लड़ना नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन शुभली जी फॉर अंडा पराठा पार्टी। इसको हमने केज में बंद किया कि कोई इसके पास ना चला जाए। तो इतना डरेगा ना बेटे, कैसे खाना खाएगा मेरे बच्चे? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें इस तरीके से खिलाना पड़ता है अलग करके, क्योंकि वो नहीं खा सकते सबके साथ खाना। हाँ जी चलते चलो हैं वहाँ पर, चलो खाओ खाओ खाना खाओ। आ जाओ कि उसमें चल रहे हैं। ये वो बच्चे जो एडमिट हैं, यहाँ पे भी वही खाना है जो वहाँ पर है मेरे बच्चों। आ जाओ। हाय मेरी बच्ची। ये बच्ची ब्लाइंड है इसीलिए इसको अंदर रखते हैं हम लोग। हैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। हाँ थोड़ा देख, स्मेल तो नहीं आ रही इसमें? ना ना हाँ किसी, हाँ बस किसी भी चीज़ में कुछ भी खराबी नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, इसे दिखता नहीं है, क्या करें। हाँ मेरी बच्ची, इसलिए इसको हमें अंदर अलग से रखना पड़ता है। सोने कालू काले कल गिडून कर दे। चलो खुजली बाहर नहीं जाना बाबू। बुढ़ा एंड खुजली। दोनों बहुत बुढ़े हैं ये। हाँ मैं करती बेटा कोई ना।
चलो हाँ कोई बात नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ये बहुत डरती है बेचारी। अच्छा कोई नहीं लड़ेगा, चल बेटा, कोई नहीं कुछ नहीं, खा लो, कोई बात नहीं बाबू। चलो डांसर, डांसर भी हाईवे से उठाया हुआ बच्चा है। ये हाईवे पे डांस कर रहा था। तो हम चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ज़्यादा बच्चे नहीं हैं पर जितने भी हैं चलो। हाय माँ के बच्चे, माँ का नाम है चुईया, चुईया के बच्चे। चुईया निकली बाहर, चुईया कह रही बाहर जान दो मुझे। चलो बच्ची अंदर चलो। ये चुईया के 5 बच्चे। वो है पिल्लू महाराज, यहाँ की शान। पिल्लू वो बच्चा है जिसकी वजह से ये शेल्टर, ये होप स्टार्ट हुआ था। पिल्लू 9 साल का है। पिल्लू मेरे घर पे था तब मेरे पास शेल्टर नहीं था। हाँ मेरे बच्चा खा ले। हाँ क्या हुआ? नहीं कोई नहीं बाबू, एक दूसरा बर्तन भी ले आओ, एक दूसरा बर्तन भी ले आओ। ओहो ओहो एंजी, तुझे खाना नहीं खाने देता है? हुक्का तुम इतने गुंडे हो गए हो, तुमने दोनों को साइड में बिठाया हुआ है। खबरदार किसी ने हाथ लगाया। अभी आ रहा है बेटे और खाना आ रहा है। हुक्की एंजी कैसे बैठ के देख रही है, कह रही गुंडा खाना नहीं खाने देता। मैं दोनों को नहीं खाने दे रहा। नहीं आज तो चुपचाप बैठा है। हे भूफी, हे भूफी, चीज़ें हैं जो पुरानी होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं पर वो अच्छी नहीं लगती। पर पुरानी चीज़ें याद रखनी चाहिए, जिसमें से एक याद है कि 2.5 साल पहले किसी रीज़न से जो मेरे पहले वाले बच्चे थे, मतलब जो मेरे यहाँ पे वर्कर थे, वो अपने घर चले गए थे गांव। उनको कुछ काम पड़ा, एकदम ऑन द स्पॉट गांव चले गए थे। तो अब ये शेल्टर, ये 70-80 बच्चे, ये सब छोड़ तो नहीं सकती थी मैं। तो मैं इसी जगह पर 1.5 महीना रही थी 24/7 अकेले। तब मैंने ये केज बनाया था। लाइक ये केज बना हुआ था, इसको मैंने अपने लिए करा था। इसमें जो बच्चा था उसको मैंने हटा दिया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई, जंगल है ये। तो ये केज है, देख सकते हो आप। यहीं पे मैं सोती थी, अंदर एक कूलर भी लगा रखा है। तो 1.5 महीना मैं इस केज के अंदर रही थी। इस केज को बंद रखती थी रात के समय, सोते समय, डर के मारे कि ये ना हो कि कोई जना आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो यही बड़ा अजीब दिन थे कि मुझे 1.5 महीना यहाँ पे 24/7 अकेले रहना था। इन बच्चों का खाना बनाना था, इनकी टेक केयर करनी थी, इलाज करना था, खाना पानी खिलाना था और अपनी भी करनी थी। उस समय पे 1.5 महीने में मेरा 13 किलो वज़न ख़त्म हुआ था। 24/7 यहाँ रह के काम करके। पीने के लिए यही पानी होता था जो ट्यूबवेल का होता था और इसी में नहाया जाता था। खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं था आसपास, सिर्फ ब्रेड और बिस्किट पे मैं जी थी। तो ये भी स्ट्रगल देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें दूर की बड़ी अच्छी लगती हैं,
बट इनको करना बड़ा मुश्किल होता है, बट यादें हैं ये। अब बच्चे मेरे यहीं रहते हैं, गंगा जी ये गंगा है, ये तब से पिछले 2.5 साल से मेरे साथ ही है। 2.5 क्या 3 साल हो जाएंगे जुलाई में, जब मैं 3 साल पहले मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी तब से लेके अब तक गंगा मेरे साथ है। और दूसरे जो हैं वो बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अब तो गंगा के जीजा जी साथ हैं, बट गंगा वही है अब तक। तो गंगा है मेरा राइट हैंड। जो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये व्लॉगिंग के अलावा क्या करते हो, उसके अलावा मेरा मेन काम ये है। इस चैनल को शुरू करने का रीज़न भी मेरा ये है कि शायद ये चैनल चल जाए, लोग और अवेयर हो जाएं, हमें और हेल्प मिल जाए। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरा जो ये शेल्टर है ये गवर्नमेंट शेल्टर नहीं है, ये कोई NGO नहीं है, ये मैंने खुद अपने बेस पे शुरू करा हुआ है। ये टोटली डिपेंड मेरी अर्निंग पे या टोटली डिपेंड जो डोनर्स हैं उन पर है। और ये बहुत ही बड़ा काम हो गया। छोटे लेवल से शुरू करा था, 1 2 3 4 करते करते आज मेरे पास 80-90 बच्चे हैं। और ये डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, आते हैं, मरते हैं, और केस आते हैं, जीते हैं। इतना बड़ा काम है कि इसमें महीने के लाखों रुपए खर्च होते हैं। और जो कि आप देख रहे हो इस समय की क्या सिचुएशन है, डोनेशन हमारे लिए माइनस हो गई है। तो आप अगर मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते हो और ये सक्सेस होता है, मुझे इससे कुछ भी अर्निंग होती है इन एनी हाउ, वो अर्निंग करने का मेन रीज़न है ये बच्चे। मतलब आप अगर उसमें मुझे सपोर्ट करते हो और मुझे वहाँ अर्निंग होती है, तो आप भी एक सोशल वर्क का हिस्सा बन रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं पर कहते हैं ना, अच्छा गुड कर्मा अचीव हो रहा है इस चैनल को सपोर्ट करके। इसे सपोर्ट करोगे, पैसा आएगा, इन बच्चों पे लगेगा और मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारी टेंशन है इन बच्चों को संभालना, इनका देख रेख रखाव, खाना पीना, मेडिसिन्स, यहाँ के स्टाफ की सैलरी, यहाँ का रेंट, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। तो प्लीज़ ये सब दिखाने का मेन रीज़न ये है कि आपको पता चल जाए कि आपको मुझे सपोर्ट क्यों करना है। कि हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, आप इसको सपोर्ट करें, उसे करें, किसे ना करें, मुझे करने का मैंने आपको रीज़न दिया है, बाकी सब आपके हाथ में है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आगे इस वीडियोस को शेयर करें जिससे मुझे और हेल्प मिले, इन्हें लाइक करें तो आपकी हेल्प मुझे मिलेगी। थैंक यू। तो कुल मिला के ये है मेरा दूसरा घर भी कैसे, पहला ही घर बोलो, घर तो सोने ही जाते हैं। तो ये मेरा एक घर है, होप, मेरी फैमिली, और मेरा पहला काम। दूसरा काम अब ये शुरू करा है मैंने इन बच्चों के लिए, बट ये है मेरा पहला काम, मेरी ज़िंदगी जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, अपने जीते जी तो नहीं एटलीस्ट। तो सब आपके सामने है, अभी के लिए चलते हैं, बाय।
We'll be there all day. We'll be open, we'll be open. We'll be there. Let me feel, butter you. Let me feel, butter you. All day. We'll be open, we'll be open. We'll be there. Let me feel, butter you. Let me feel, butter, butter. All day. We'll be open, we'll be open. We'll be there. Let me feel, butter you. Let me feel, butter you. All day. We'll be open, we'll be open. We'll be there. Let me feel, butter you. Let me feel, butter. और गाजियाबाद लेकर आपको चलते हैं, जहां एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए मसीहा से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाली अनुराधा की, जो कई साल से स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती हैं। घायल कुत्ते के इलाज से लेकर उनके रहने खाने हर चीज की व्यवस्था वो खुद करती हैं। आवारा कुत्तों का मसीहा इंदिरापुरम इलाके में प्रसिद्ध है अनुराधा। घायल कुत्तों का इलाज भी करती है अनुराधा। अनुराधा गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बेसहारा और आवारा कुत्तों के लिए काम करती हैं। यही कारण है कि वो इस इलाके में मशहूर हैं। और ये कुत्ता प्रेम आज से नहीं है, ये तब से है जब वो कक्षा 12वीं में थी। आवारा कुत्तों की बदतर हालत को देखकर वो विचलित हो उठती थी। तभी मन में आया कि कुत्तों की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। अनुराधा ने नोएडा में पशु चिकित्सा की ट्रेनिंग ली और घायल कुत्तों का इलाज करने लगी। तो मेन हमारा मकसद है जिनको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जिनकी केयर करता है, जो सड़क के होते हैं उनका करना। तो बहुत सारे सही होकर जा चुके हैं, जो सही नहीं हो सकते हैं और सड़क पे नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वो फिर हमारे पास रहते हैं। खाने का देखो, मैं अकेले करती हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको यहाँ बैठ के बनाऊँ। तो हम लोग जो है रेडीमेड लाते हैं, डॉग फूड जो होता है वही खिलाते हैं इन्हें। कुछ ही दिनों के बाद से लोग अनुराधा के पास ऐसे असंख्य कुत्तों को लेकर आने लगे जो किसी वाहन की चपेट में आकर घायल हो जाते थे या फिर कई अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते थे। लेकिन बिना किसी शिकन के अनुराधा इलाज करती आ रही हैं। जगह की दिक्कत हुई तो इंदिरापुरम में ही स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्लैट किराए पर लिया, जहां रहने से लेकर खाने और हर तरह का ध्यान रखा जाता है। लोगों को पहले हम ले आते हैं, कई लोगों को ये तो चोटें लग जाती हैं, फट जाती है टांगे वांगे। पहला मकसद होता है उनके जख्मों को सही करना। जब उनके जख्म सही हो जाते हैं उसके बाद थेरेपीज होती हैं, वाटर थेरेपीज होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। उन थेरेपीज को यूज करते हैं। उसमें से ये कि 50% तो सही हो जाते हैं, 50% जो नहीं होते हैं वो फिर हमारे पास ही रहते हैं। ये 100% सच है कि लोग महंगे कुत्तों की हिफाजत तो करते हैं, लेकिन सड़कों पर कुत्तों को देखते ही उनकी सोच बदल जाती है। फिलहाल इस पहल का नतीजा है कि अभी उनके डॉग शेल्टर में 24 से ज्यादा कुत्ते रह रहे हैं। ये वो कुत्ते हैं जो अलग अलग बीमारियों के शिकार थे, लेकिन अनुराधा की मेहनत के चलते ये आज स्वस्थ हैं और इंदिरापुरम के फ्लैट में रह रहे हैं, जहां इनका पूरा ख्याल रखा जाता है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है और होप केयर सेंटर मेरा सेकंड होम भी नहीं, मेरा होम ही है, क्योंकि सारा दिन मेरा यही निकलता है, घर तो सिर्फ सोने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन जो मेरा मकसद था वो था जो पैरालाइज बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद उनको कोई भी जना अडॉप्ट तो भूल जाओ। ट्रीटमेंट के लिए भी ये कहा जाता है कि इनकी कोई दूसरी लाइफ नहीं है, सेकेंड लाइफ नहीं है, तो इनको मतलब पीटीएस कर दो। पीटीएस के थोड़ा मैं खिलाफ हूँ। पीटीएस कोई हल नहीं है। ये जितने बच्चे हैं सब पीटीएस डिक्लेयर हैं। यहाँ पर मेरे पास 90% बच्चे पीटीएस डिक्लेयर हैं। कुछ पैरालाइज हैं, कुछ बहुत ओल्ड हैं, कुछ को ब्रेन इंजरी है। तो पीटीएस तो कोई हल नहीं हुआ किसी चीज का।
जो बच्चे बिल्कुल ही सब लोग सरेंडर कर देते कि भाई नहीं बचेंगे और इनको पीटीएस कर दो, तो मैं उन्हीं को लेके एक चांस देती हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ, भगवान नहीं हूँ, तो मुझसे ये मत सोचिए कि आप बच्चा आ गया अब वो बचेगा ही बचेगा। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि एक चांस देना चाहिए, जब तक उसमें जान है एक चांस देके देखना चाहिए और हम सक्सेस भी होते हैं। के ऊपर से गाड़ी निकल गई है, तो इन्होंने वेट को दिखाया, बट वो बोल रहे हैं कि लाइक पीछे बोन यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो पैरालाइज तो है ही बच्ची। ठीक है, अब तो आराम करना बेटे, ना बेटा धीरे जरा देखो, चबा दिए नहीं, छोटे चबा लो। देखो, बच्चों को आप कुत्तों का फेयर डाल रहे हो तो बच्चे आपके हाथ में है। आज आप उनको कुत्तों का फेयर डाल रहे हो, आपने डाल दिया कुत्ता है, काटेगा और भौंकेगा, ये चीज आपने डाल दी है। अब वो डर डर के सड़क पे चल रहा है, इसीलिए उसे कुत्ता काटेगा, इसीलिए उस पे भौंकेगा, क्योंकि वो डर डर के चल रहा है और आपने सिखा दिया कुत्ता है काटेगा, उसको प्रवृत्ति होगी कुत्ता इसे मारो, इसे भगाओ। इंसान को भी इंसान मारता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारा पीटी करने। तो आप बेचारे बेजुबान जानवर को सड़क चलते मारोगे तो वो आगे से अग्रेसिव होगा, नुकसान आप ही का होगा इस चीज में। जैसे कि ये बुढ़ा है, ठीक है, इसकी एज करीब 18 से ऊपर है ना बेटू ना, 18 से ऊपर होगी इसकी एज। ये जब मेरे पास आया था तब इसके कमर में पीछे मैगेट्स हो गए थे, तो आया इस पर्पज से था कि बहुत बुढ़ा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और इसकी आईज नहीं खुल रही, बहुत बुढ़ा है, तो हमने उस हिसाब से लिया, देखा तो इसको कमर में मैगेट्स थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर भी एक ये था कि आईज क्यों नहीं खोल रहा है, ब्लाइंड तो नहीं है किसी एक्सीडेंट से, आईज खोली तो इसके आईज के अंदर मैगेट्स थे और वो खा रहे थे इसको लाइव जिंदा ही। तो पूरी इसको आई साइट तो नहीं है, बट थोड़े दिन ट्रीटमेंट के बाद ये बच गया। एक मदर थी जिसको वो खाना के लिए कहीं गई होगी और उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको पैरालाइज हो गया, पीछे की कमर खत्म हो गई उसकी, पर उसका ये हुआ कि वो अपने आप को लेकर अपना रेंगते रेंगते बेचारी अपने बच्चों तक, कूड़े तक वो आ गई। वहां पर से हमने उसे उठाया, उसके एक एक महीने के बच्चे थे 5, वो बच्चे उठाए छोटे छोटे से और वो ड्रिप पे रही, लाइक वो ड्रिप पे थी 5 दिन, वो बेहोश रही थी, बच्चे उसका दूध पी के जिंदा थे। आज वो अपने आप आती है, खाना पानी खाती है, बच्चे उसका दूध पीते हैं और सारी की सारी फैमिली खुश है, सबके सब जिंदा बच गए। पर जो कॉमा में थी 5 दिन बेहोश रही, अगर उसको सड़क से नहीं उठाया जाता वो भी मर जाती और उसके 5 बच्चे भी मर जाते। उसकी विल पावर ये थी कि वो अपने बच्चे तक वापस आई। हमारा ये था कि हमने उसको एनी हाउ जिंदा रखने की कोशिश करी, ड्रिप पर ही जिंदा रखा। और जो ये पैरालाइज बच्चे होते हैं इनको अच्छी डाइट की, थोड़ी सी मेडिसिन की और थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। 100 में से 100% बच्चे सही नहीं होते, पर कुछ % हो जाते हैं। जैसे ये बनी है, ये नेक टू बैक पूरा पैरालाइज था, वो खुद ही आ गया दिखाने के लिए, वो पूरा पैरालाइज था नेक से लेके बैक तक। उसको किसी सोसाइटी में किसी ने डंडा मारा था उसकी कमर पे और ये 1 साल बाद चलना शुरू हुआ था। तो 1 साल तो कोई वेट नहीं करता, ना ही कोई अपने घर में रखकर संभाल सकता है और ना ही वो बच्चा सड़क पर जी सकता है। उसको बिल्कुल लिटाकर ही खिलाना पिलाना सब कुछ उसको लिटाकर ही था। 1 साल के बाद आज वो चल रहा है, अपने चारों पांव पे चल रहा है, मस्त खाना पीना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ओके। कुछ जो बहुत पुराने होते हैं टूट के टेढ़े जुड़ जाते हैं, हाँ। वो नहीं सही हो पाते। मतलब कि लाइक लोगों ने 2-3 महीने बाद ट्रीटमेंट कर लिया, हाँ। या फिर वो सड़क पे रहा 6 महीने निकल गए उसके बाद, तो उनका मुश्किल हो जाता है। तो ब्लड फ्लो रुक जाता है उनका और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी टांगे जुड़ जाती हैं। जैसे उसकी शिवी शायद आपके पीछे छुपी होगी, शिवी हाँ, वो है ना, वो जो छुपी हुई है वो थोड़ा डरती है शुरू से। अच्छा। उसकी टांग टूट के पीछे ऐसे करके जुड़ गई। अच्छा। वो मेरे पास आई तब तक वो जुड़ चुकी है, बट वो भागती है, खेलती कूदती है, मस्त। शेल्टर ये कोई वो तो है नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर बच्चे लाओ उनको सजा के रख लो। बुरे से बुरी हालत में जो बच्चे हैं उनको लाओ, उनको लाइफ दो, उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो। शेल्टर एनजीओ ये इस चीज के लिए है। सबसे मेन जरूरत होती है इन बच्चों को
ओल्ड एज, जिनकी 18 ईयर्स के बाद, एक 15 ईयर्स के बाद मैक्सिमम ऐसी एज हो जाती है वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ चबा नहीं सकते। क्या सड़क पर उनको कोई लिक्विड फूड देगा? ना वो फाइट कर सकते। डॉग है, दूसरा डॉग उसे नहीं खाने देगा, उनकी प्रवृत्ति है, उसमें बुरा कुछ नहीं है, वो इसे खाने देगा तो वो भूखा मर जाएगा। तो इतनी फाइट होती है, बुड्ढों की दुर्गत पिटनी शुरू होती है। इनको शेल्टर दो, ओल्ड एज है, इनको शेल्टर दो। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे आप लोगों ने छोटा सा पपी ले लिया, ब्रीड है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसको पाल लिया, सेंट बर्नार्ड है फॉर एग्जांपल। अब वो जब वो बड़ा होता है, वो धीरे धीरे आपके घर के साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आप उसको सड़क पे बांध आते हो। या फिर उसके अंदर ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे मेंज है। मेंज बहुत ही रेयर वेट हैं जो सही कर पाते हैं। मेंज का परमानेंट इलाज तो है ही नहीं, 6 महीने साल में वो वापस आ जाता है। जो एक बड़ा डॉग है वो कॉस्टली भी ट्रीट होता है, उसके ऊपर बहुत पैसा भी लगता है, तो उसको बांध आते हैं सड़क पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रीड डॉग तब पालो जब उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। और ब्रीड की जगह पर अगर इंडी पाल के देखोगे, ना ही तो आपकी मनी स्पेंड होगी, क्योंकि वो लोग इसी वेदर के लिए बने हैं, उनका यही वेदर है। इंडी डॉग हैं, वो यहाँ पे ज्यादा खुश रहते हैं, उनको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। थोड़ी बहुत हारी बीमारी तो हम लोगों के साथ भी चलती रहती है। इंडी डॉग पालने का ये फायदा है, आपको उनको एक्स्ट्रा वो नहीं केयर करनी पड़ती, जैसे आपको एसी में रखने की वो नहीं पड़ती कि अब विंटर है तो उनको हीटर लगाओ, गीजर के पानी से नहलाओ, और गर्मी है तो उनको एसी में रखो, ऐसा नहीं करना पड़ता। ये लोग इस वेदर के हिसाब से अपने आप को खुद हैंडल कर लेते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। सिंपल सी एक बात है, डॉग डॉग होता है, सबकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है। चाहे आप ब्रीड ले आओ, इंडी ले आओ, कोई भी ले आओ, खिलाओगे पिलाओगे, अच्छे से रखोगे, केयर करोगे, वो भी बहुत सुंदर हो जाएगा। आप अच्छे डॉग की भी दुर्गत पीटोगे, वो भी बहुत बुरा हो जाएगा। आप बंद कर दोगे ब्रीड डॉग की बाय करना, तो धीरे धीरे लोगों को दिखेगा कि भाई बाय नहीं हो रहा है, हम अपनी पॉकेट से कहाँ से खिलाएं, सब लोग उसकी ब्रीडिंग बंद कर देंगे। और इन बच्चों को घर मिलेगा, जो सड़क पर घूम रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, उनको घर मिलेगा।
जो पीटीएस डिक्लेयर हो जाते हैं बच्चे, पीटीएस मतलब पुट टू स्लीप, मर्सी किलिंग के लिए जो बच्चे डिक्लेयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट के बाद वो पैरालाइज हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं या उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, तो वो ह्यूमंस की लैंग्वेज में उन्हें बोला जाता है कि स्पेशल चाइल्ड, और हम लोग भी इन्हीं को स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। इनकी टेक केयर करना और इनको एक चांस और देना है। सीधा पीटीएस डिक्लेयर करने से बेटर है कि एक चांस देके देखें, शायद वो बच जाएं, और 99% बचते भी हैं। मैं 11th क्लास में थी, तो मेरे घर के बाहर जो डॉग्स थे उनको मतलब सब बेहोश हो रहे थे, तो बहुत टेंशन हो गई थी क्या हुआ, फिर एक मर गया, फिर 2 मर गया। तो उस समय पे मैंने डॉग्स वगैरह जितने मैं उठा सकती थी उठा के रिक्शे में डाल के मैं वहां पे ले गई थी। तो उन्होंने बोला कि इनको पॉइजन हुआ है। पता चला कि ये भी चीजें होती हैं। लोगों को अगर अपने गली से, अपने एरिया से डॉग्स को हटाना है तो वो खाने में पॉइजन मिला के दे देते हैं। जो मेरे पास जर्मन शेफर्ड है वो 12 साल का है, जो मैंने उसको टिक फीवर था, जब मैं गई थी तो शॉप वाला कह रहा था ये नहीं बचेगा और ये तो मरेगा ही मरेगा। तो मैंने बोला कि ऐसे क्यों मरेगा, आप इलाज तो कराओ। तो कह रहे अरे इनके ऊपर इलाज कराने से अच्छा है जो और बच्चे हैं उनको नहीं हम लोग इलाज कराएंगे। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है आप ऐसा करो या मुझे दे दो। इलाज कराया और वो बच्चा बच गया, आज 12 साल का है मेरे पास। पर उससे मेरा जो है ना माइंड डाइवर्ट हुआ कि हाँ हम कुछ भी बीमारियों बड़ी से बड़ी बचा सकते हैं। मैं जहाँ पर गाजियाबाद में जिम करती थी तो वहाँ पर था कि जिम के बाहर कोई जो ना 4-5 पपी फेंक गया था, तो उनको लेके टेंशन हो गई। तो मैंने उनके लिए भी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉल करे कि ऐसे यहाँ पपी फेंक गए। उसमें मुझे यही जवाब मिला, तो हम क्या करें। फिर उसको लेके मैं अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रीतपाल जो बता रही हूँ, उनके पास गई, वहाँ पर उसका इलाज कराया, वो सही हो गया। फिर मैंने इसके स्टडी करनी शुरू करी पैरालाइज के बारे में। कई साल मैंने मतलब जितना स्टडी कर सकती थी हर तरीके की स्टडी करी, वाटर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, वो सही होगी। मेरे पास हो गए 6-7 बच्चे घर में। अब वो लैंडलॉर्ड से लड़ाई होनी शुरू हो गई, आस पड़ोसी चिल्लाना शुरू हो गए। उस समय पे ये था कि रोहित और मैं हमेशा सड़कों पे खाना खिलाना, रेस्क्यू करना, डे नाइट हमारी सब बराबर थी। वो वहीं पर ही, रोहित जो है वहीं पर ही रहते थे इंदिरापुरम में, मैं भी वहीं पर ही रहती थी। तो जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती थी तो वो तुरंत चल पड़ते थे। ऐसा कोई इशू नहीं कि रात है बेरात है। उसके बाद ये हुआ कि हमें एक केस मिला, तो उस केस के लिए मुझे रैंडम कॉल आई शुभली भल्ला की। पैसा मैं लगाती हूँ, मेहनत आप लोगों की है और आप लोग शुरू करो। तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने मुझे एक मतलब मिलकर हमारे साथ एक हमने फ्लैट ले लिया। उस फ्लैट में हमने वो 7 बच्चे जो मेरे घर में थे, जिनकी वजह से बार बार मुझे घर से निकाल दिया जाता था, वो बच्चे रखे। जो अब मुझे सड़क पे दिखता था और जिसको ये बोल दिया पीटीएस, वो बच्चा मेरे पास रहेगा। 90% जो बच्चे मैंने इस समय पे बिल्कुल परफेक्ट है, वो उस समय के रेस्क्यू हैं। आज से 6 साल पहले के रेस्क्यू हैं। आज ये 3 साल से हम यहाँ पर हैं। वो छोटे सा एक पपी से शुरू होते 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 आज ये पूरा का पूरा साम्राज्य बना हुआ है। लेकिन दीदी को फॉलो करते करते देखा कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी प्रॉफिट के बच्चों को उठा रहे हैं और उनको एक जीने का नया मकसद। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। बरसात होती है तो 3-3 फीट पानी भर जाता है सीरियसली। जो पैरालाइज बच्चे हैं उनका शरीर गलना शुरू हो जाता है। तो वो सब चीजें दीदी अकेले ही करती है। अनुराधा मैम बहुत अच्छी हैं और काम भी इस तरह करते हैं कि ऐसा काम तो शायद लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सड़क पे बच्चे दिखते हैं मैम, उठा लेती हैं, उन्हें खिलाती पिलाती रहती हैं, अपने बच्चे की तरह पालती हैं। मेरा यही कहना था कि लाइक हम ह्यूमंस में भी ये दिक्कत हो जाती है एक्सीडेंट्स के बाद, तो हम अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, उनको तो पीटीएस नहीं करते। तो जब उनको नहीं करते तो इनको क्यों? क्योंकि ये अपने लिए फाइट नहीं कर सकते। एक ऐसी पैशनेट एनिमल लवर है, डॉग लवर है, जो मेरी परिचित भी हैं, अनुराधा मिश्रा जी, जो कि बड़ा ही सराहनीय काम कर रही हैं। वो मतलब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं और सोशल मीडिया पर जो एनिमल्स की हेल्प करते हैं, कई बार मुझे डोनेशन देने में बहुत झिझक होती है। मुझे लगता है यार कुछ लोगों ने इनोसेंट्स के नाम पे जो है ना बिजनेस ही बनाया हुआ है, लेकिन कुछ वाकई ऐसे जनरल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो निस्वार्थ, बिना किसी लालच के, सच्चे मन से, सच्ची भावना से ऐसे जानवरों की हेल्प करते हैं। ऐसी एक मैं लेडी को जानता हूँ, एक लड़की को जानता हूँ, अनुराधा मिश्रा उनका नाम है। उनकी ज़्यादा डिटेल्स मुझे देने की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी उनसे मैंने बात नहीं करी इस विषय पे। इतना ही बताऊंगा, अनुराधा मिश्रा जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी वो
राह चलते एनिमल्स की हेल्प करती है, डेली फीड करती है। कोई एनिमल उसको बीमार पड़ जाए तो 20-20, 50-50, 100-100 डॉग्स को जो है वो अपने घर ले आते हैं। एक शेल्टर उसने अकेले बनाया हुआ है। कई बार जितना हो सकता है लोग उनको सोशल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ताकि जो है उसका जो बच्चों को जिनको देख रेख करी उनका गुजारा चल सके। ऐसे लोगों को दिल से हेड्स ऑफ है। ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है भाई। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। ऐसे लोग इसको परेशान करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने इसको बकायदा इसके फ़ोन पे पर्सनली कॉल करके इसको डराने धमकाने की कोशिश करी, तो उसके बाद इसने क्या जवाब दिया सुनिए ज़रा इस वीडियो में। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या बात है? हैं? क्या बात है? एक पागल हो गया, क्या बात करने का क्या तरीका है? ये क्या बात है? ये कौन सा क्वेश्चन होता है, क्या बात है? इंसान को खाना खिलाओ, कुत्तों को तो कौन मेरे बाप हो? तुम्हारे बाप की कमाई पे खिला रही हूँ खाना। पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, साले घर में घुस के उठा के मारेगी, ये याद रखियो, ठीक है? औकात में रहे अपनी, दो कौड़ी के बंदे नहीं हो तुम। साला अब तुम्हारे घर में खुद के खाने को तो खाना है नहीं, तुम दूसरे को क्या एडवाइस दोगे? चुप बेटा, मर जाएगा मेरे हाथ से। तू है कौन के बता? तू तेरी औकात क्या मुझे फोन करने की है? तेरे बाप को पैसे से खिला रही हूँ खाना मैं? तेरे जैसे लोगों को ना मैं सड़क पे खड़े करके जूतों से मारती हूँ। तेरे जैसे लोगों को जूतों से मारती हूँ मैं। मेरे हाथ में पड़ गया ना, तू गलती से भी पड़ गया। सुन मेरी बात सुन, उल्लू के पट्टे मेरी बात सुन। मेरे हाथ में चढ़ गई कि कुत्ते से पूरी तरह मारूंगी तुझे मैं। दो कौड़ी का आदमी है तू, दो कौड़ी का आदमी है तू, दो कौड़ी का आदमी। तेरे बाप में हिम्मत है ना? सुन मेरी बात, हिम्मत हो अपनी बाप अपनी औलाद है तो आपकी। चलिए तो अनुराधा का मैं आपको एक और अभी वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें ये जब एनिमल्स को फीड कर रही होती है, डॉग्स को फीड कर रही होती है, तो खुद एक वेटनरी डॉक्टर, एनिमल्स का एक डॉक्टर जो है इनको रोकता है, टोकता है, इनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। तो ये लाइव आ जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग करती है। तो देखिए डॉक्टर का क्या कहना है, इनका क्या कहना है। यार कई बार तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि डॉक्टर जैसे लोग जो वेटनरी डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर हैं, वो भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कुत्तों को खाना खिलाने पे उनको इतना एतराज़ है। लगता है ऐसे लोग सिर्फ इसलिए डॉक्टर बने कि पैसा कमा सके, इमरजेंसी में डाल के एनिमल्स को उनके मालिकों से, उनके ओनर से पैसे हट सके। बड़ी शर्म की बात है ऐसे लोगों पे। देखिए इस वीडियो को फिर से एक बार। मुझे डिमोटिव एक सुनिए, आई होप आपको लगा कि हाँ भाई वाकई सिंघम टाइप स्ट्रॉन्ग लेडी है।
तो आपको भी इतना स्ट्रॉन्ग बनता है, चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, किसी भी एज ग्रुप के हो या बच्चे हो, छोटे हो, ऐसे लोगों से डरना नहीं है। एनिमल्स को फीड करो तो फीड करो, उनकी हेल्प करो। परमात्मा देख रहा है, कर्मास तो सभी ने सुना है ना, कर्म सब यहीं भुगत के जाते हैं। भले पुलिस कार्रवाई करे ना करे, किसी को सजा मिले ना मिले, ऐसे लोगों को नहीं तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बच्चे के बच्चों को परमात्मा ऐसी चोट देता है और देता रहा। बहुत एग्जाम्पल मैं ऐसे जानता हूँ कि इनको सब अकल ठिकाने आ जाती है कि ऐसे बेकसूर बेसहाराओं को खाना देने से रोकने पे क्या होता है।